नमस्कार, स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मेरे बड़े दादा स्वर्गीय श्री रामजी लाल खंडेलवाल के वो महत्वपूर्ण नियम जो उन्होंने अपने जीवन भर अपनाए रखे, जिनको मैंने अभी 1 महीने पहले ही एक हमारी फैमिलियल गेट टुगेदर में जाना था और जिसे मैंने तुरंत अपनाकर अपने लाइफ में वो चीजें देखी जो मैं पिछले 42 साल में नहीं कर पाया। वो मैं उनको 1 महीने की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैं अपने स्वास्थ्य के अंदर और अपने खाने पीने के पैटर्न में उसको मैंने अचीव कर लिया। तो मेरे दादा के गुरु मंत्र अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने स्वास्थ्य को और अपने जीवन को और सुखद, सरल और बेहतर कर लें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। 1 महीने पहले 26 दिसंबर 2022 को मैं अपने गांव गया किसी वजह से, और उस वक्त जब मैं वहां पर बैठा था तो वहां पे और जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे तो उन्होंने उनकी इतनी सारी ये विशेषताएं मुझे बताई जिनको मैं समझकर हक्का बक्का रह गया। और मैं ये सोचने लगा कि इतने सारे मूल मंत्र जो हम इतने दिनों तक खोजते रहते हैं हमें नहीं मिलते, बल्कि हमारे परिवार में ही काफी लोगों के पास है, बड़े बुजुर्गों के पास है, और हमने शायद उनको ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। इसी वजह से आज हम ऐसी समस्याओं को झेल रहे हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल झंझोड़ कर रख देती हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ के लिए हो, चाहे वो हमारी वेल्थ के लिए हो, और चाहे वो दूसरे प्रिंसिपल्स हों जिससे आप अपने जीवन को और सरल बना सकते हैं। तो अगर आपका भी मन है वो जानने का जिससे आप अपने स्वास्थ्य को और अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको आज उनके मूल मंत्र बताने वाला हूं और आपको इससे पता लग जाएगा कि क्या ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर, और मैं आपको बताता हूँ मेरे बड़े दादाजी के वो गुरु मंत्र जिनकी वजह से वो हमेशा स्वस्थ रहे, और स्वस्थ के साथ साथ उन्होंने अपना एक अपने एरिया के अंदर नाम भी बनाया, वेल्थ भी क्रिएट किया। इसके अलावा वो चीजें अचीव कर पाए जो काफी लोग अचीव नहीं कर पाते। 70 साल की उम्र में भी वो इतना एक्टिवली वर्क करते थे जो काफी लोग नहीं कर पाते। तो जो मंत्र हैं वो इस प्रकार हैं। उनके कुछ डिसिप्लिन थे जो उन्होंने हमेशा अपने लिए बनाए और उनको जीवन भर वो उनको फॉलो करते रहे, और कभी भी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई। जो सबसे बड़ा उनका मंत्र था वो हमेशा एक दिन के अंदर खाना तभी खाते थे जब वो नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा दे और उनकी प्रेयर कर ले, तो उसके बाद ही वो हमेशा भोजन ग्रहण करते थे। उसके बिना कभी भी उन्होंने अपने जीवन में खाना नहीं खाया। और इसके बाद पानी भी वो हमेशा फ्रेश पीते थे और हमेशा कुएं का पानी पीना प्रेफर करते थे। कभी भी किसी चलती हुई धारा का, चाहे वो रिवर है, अगर वो कहीं गए हुए हैं तो कहीं पहाड़ों में गए हैं तो अगर वहां झरने भी हैं तो उनका पानी उन्होंने कभी भी नहीं पिया। उनका यह मानना था जो कि पानी कुएं से निकाला जा रहा है वो सबसे शुद्ध है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो वेल का पानी होता है, अगर आपके एरिया में कंटेमिनेशन किसी प्रकार का नहीं है तो वो सबसे सेफ पानी है, पीने योग्य पानी है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई और हम कहें बैक्टीरियल या दूसरी इंफेक्शन होने की संभावना उसमें नहीं रहती। और इस पानी को हमेशा वो एक मटके में रखते थे और उसको हमेशा एक सेफ प्लेस पे रखते थे, जो कि बच्चों से दूर है, जानवरों से दूर है और लोगों से भी दूर है। वो अपने पानी को हमेशा एक सुरक्षित जगह पर रखते थे ताकि वो पानी आराम से पी पाए, उस पानी के साथ किसी प्रकार का कोई भी छेड़खानी ना हो और वो हमेशा स्वस्थ रहे, सरल रहे और उत्तम रहे। इसके बाद बात करते हैं अगले डिसिप्लिन की। मेरे बड़े दादाजी हमेशा प्रेयर करते थे, सुबह और शाम निश्चित समय पर उनका प्रेयर करना
बिल्कुल एक अनिवार्य नियम था, इसके बिना कभी भी वो और कोई काम शुरू नहीं करते थे। और कम से कम 10 मिनट अगर वो कहीं ऐसी स्थिति में है, नहीं तो आधा घंटा तो सामान्य उन्हें लगता था, और जब उनके पास समय होता तो वो घंटों भी इसमें बिताते थे। इसके बाद जो अगला डिसिप्लिन वो फॉलो करते थे वो ये थे, कभी भी वो घर से बाहर का खाना कभी भी नहीं खाते थे। वो किसी भी विवाह समारोह के अंदर या कहीं भी जाएं तो वो जाते थे अटेंड करने, तो भी उनसे मिलकर आ जाते थे, लेकिन वहां का कभी भी उन्होंने कोई भी खाना पीना कभी भी नहीं किया अपने जीवन में। वो हमेशा अपने घर पर ही खाते थे, अपने घर का बना हुआ ही खाते थे। और अपने घर के अंदर भी एक ऐसी उनकी बढ़िया एक हम कहें पावर थी इंट्यूशन की और इंटेंशन की, वो कि लोगों के इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। अगर उन्हें कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि जो खाना जिसने भी बनाया है, चाहे मेरी चाची जी ने बनाया हो, मेरी ताई जी ने बनाया हो, किसी ने भी बनाया हो, अगर उनको ऐसा लगा कि वहां इंटेंशंस प्योर नहीं थी तो वो बड़े ही सरल तरीके से कह देते थे कि नहीं अभी मेरा खाने का मन नहीं है, या तुम ऐसा कहो कि मेरी दादी ही खाना बनाएंगी, आपकी चपातियां थोड़ी कच्ची रह जाती हैं, मेरे को थोड़ा अच्छे से पकी हुई चपाती खाने का मन करता है। तो देखिए किस स्वभाव से वो मना भी करते थे। तो कुछ ऐसी चीजें कहकर वो कहते थे कि नहीं दादी को बोलो वो दोबारा खाना बनाएगी, वो बनाएगी तो मैं खाऊंगा, उन्हीं के हाथ की खाऊंगा। तो आप देखें कि चाहे वो किसी भी तरीके से मना करते थे, अगर उन्हें किसी प्रकार से ऐसा लग भी रहा है कोई इंटेंशन उसमें गलत हो सकती है तो भी वो उसको ध्यान रखते थे। और यहाँ पे मैं एक और नियम बता दूं, जब मेरी ताई और चाची जी के बच्चे छोटे होते थे, मेरे भाई बहन छोटे होते थे, तो जब वो 1 साल से कम के थे तो उस वक्त मेरे दादाजी उन्हें सख्त हिदायत देते थे कि आप किचन का काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ बच्चों को संभालिए, आप उनका ध्यान रखो, आपको किचन का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत पड़ती भी है तो मेरी दादी उस वक्त काम करेंगी, क्योंकि अभी आपके पास छोटा बच्चा है, आप उसे ही संभालिए। तो यहाँ भी देखिए इतना बड़ा इनका एक बढ़िया डिसिप्लिन और सिस्टम था कि छोटा बच्चा है जिसके पास, तो वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको सुसु आ गया, पॉटी आ गया, किसी और चीजों से व्यस्त है, तो उनके कंटेमिनेशन होने के हाथों के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो उनको भी उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से इसको एक डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर दिया, और ये डिसिप्लिन वो हमेशा अपने घर में फॉलो करते थे। जब भी वो कहीं भी खेत में है, घर में है, कभी भी खाना खा रहे हैं तो हमेशा उन्होंने खाना खाया पहले अपने साथ, और कोई भी बैठा है तो उसको ऑफर करके हमेशा पहले उन्हें खाना खिलाया। कोई और अगर आया हुआ है तो उनको भी पहले खाना खिलाया, उस तत्पश्चात ही वो हमेशा खाना खाते थे। लोगों से वे हमेशा जुड़े रहते थे, चाहे उनके खाने पीने के जो नियम है वो काफी सख्त थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना उनको बहुत ही अच्छा लगता था, और काफी मिलनसार वो हर किसी से थे, और इन प्रिंसिपल्स को हमेशा वो संजोए रखते थे। जो कपड़े भी वो पहनते थे वो हमेशा अपने घर में ही वो उनको चरखे पे पहले हुई को काटते थे, मेरी दादी मेरे दादा उसको काटते थे, उसके बाद उसका जो थ्रेड बन जाता है उसके स्पेशली हमारे गांव से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर जाके एक गांव है जिसे हम जुई कहते हैं, वहां पे स्पेशली बुनकर से बात करके उसका कपड़ा बनवाते थे, और उन्हीं कपड़ों को वो इस्तेमाल करते थे अपने कपड़े बनाने में, अपने बिस्तरे बनाने में, या किसी और उपयोग के लिए भी उन्हीं का वो इस्तेमाल करते थे। वो कोई भी बाजार से खरीदा हुए वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करते थे ज्यादातर। बहुत लेटर स्टेज में उन्होंने धोती का इस्तेमाल तो जरूर शुरू किया बाजार से, उसके अलावा वो अपने किसी भी वस्त्र को बाजार से नहीं लेकर आते थे, उन्हें स्वयं बनवाते थे, और उनके अंदर भी उनकी मेहनत झलकती थी। वो कॉटन भी खुद उगाते थे, उसको चरखे पे कतवाते थे, खुद काटते भी थे, और उसके बाद उसको हम कहें कि बुनकर के पास जाकर बनवा कर भी उसे लाते थे। इसके बाद वो जीवन में सिर्फ दो ही अपने फास्ट रखते थे मेनली, एक वो शिवरात्रि का फास्ट रखते थे हमेशा, और जन्माष्टमी का भी फास्ट वो रखते थे। जन्माष्टमी के व्रत के अंदर शुरुआत के दिनों में जब तक वो यंग थे, हम कहें 55-60 साल तक, तो उन्होंने हमेशा बिना पानी के व्रत किया, और रात को ही पूरे पूजा के बाद ही वो इस व्रत को खोलते थे, जब वो प्रभु को भोग लगा दें और उसके बाद ही वो इसको खोलते थे। बाद में उन्होंने दिन में एक बार एक छोटे सा पानी का ब्रेक लेना स्टार्ट किया इस जन्माष्टमी के व्रत के अंदर भी। इसके अलावा और किसी प्रकार के व्रत वो नहीं रखा करते थे। ये
जो सन को हमेशा प्रेयर करके, जल चढ़ाकर, अर्घ देकर, जो उनका एक डिसिप्लिन था, इससे वो पूरे एरिया में चहेते बन गए कि ये तो पंडितों से ज्यादा अपने डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं और उनका ये डिसिप्लिन बड़ा ही अलग और काबिले तारीफ है। तो ये सारे नियम मेरे बड़े दादाजी ने जीवन भर इनका पालन किया। इसके बाद जब मैंने ये सारी चीजें उनकी सुनी और उनको मैंने घर आकर सोचा कि और देखा कि एक्चुअली में ये सारा सिस्टम जो उन्होंने बुना, इसका फायदा क्या हुआ उनको, और मेरी जो इंटरप्रिटेशन मैंने देखी, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि एक डिसिप्लिन से कितनी सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। एक तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बनाया सब लोगों से, नेचर से उन्होंने एक अच्छा कनेक्शन बनाया। हमेशा वो नेचर के साथ ही चलते थे। सन आ रहे हैं तो उनकी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और उसी हिसाब से वो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, या सन उन्हें दिन में बहुत लेट दिखे हैं तो उसी प्रकार से वो एक बार खाना खाएंगे। यूनिवर्स के साथ भी उनका बहुत अच्छा तालमेल था और प्रभु प्रार्थना में तो हमेशा विलीन रहते थे। इसके अंदर भी जब भी वो ऐसा करते थे, जब वो सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रेयर कर रहे हैं और अर्घ चढ़ा रहे हैं, इससे पहले वो हमेशा स्नान करते थे। बिना स्नान किए उन्होंने कभी भी ये अर्घ नहीं चढ़ाया। चाहे वो इसके लिए कहीं भी बिजी हैं, लेट हो गए हैं, तो उस वक्त तक वो हमेशा उपवास रखते थे। और लोगों से भी उनका कनेक्शन बहुत जबरदस्त था। वो लोगों से बहुत अच्छे से मिलते थे और उनसे हमेशा कनेक्टेड रहते थे। हालांकि जो इनके टाइट डिसिप्लिन हैं खाने के पीने के, तो उन चीजों में उनका ये भी रहता था कि दादाजी से ये चीज मांगनी है तो बढ़िया साफ सफाई के ढंगों से हम जाएंगे तभी वो देंगे, नहीं तो वो दूर से ही ये दे देंगे। पानी भी काफी ऊपर से पिलाएंगे। और ऐसा नहीं है, आपने अगर वहां कोई छेड़खानी की, उनके पानी को, उनके खाने को छेड़ा, तो उनसे हमें डांट भी खानी पड़ेगी। अब इस पे आगे देखें तो सन जो है, सूर्य, हमें लगभग पूरे साल के अंदर काफी अच्छे से हमें उनके दर्शन होते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उनके दर्शन हमें नहीं हो पाते हैं। तो जब जब उनके दर्शन उन्हें होते थे तो वो खाना खाते थे। कनेक्शन उनका ये है कि उन्होंने सूर्य दर्शन कर लिया, उनको अर्घ चढ़ा दिया, तो वो खाना खाएंगे, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे। और खाना भी तब खाएंगे जब वो हमेशा नहा धोकर सूर्य को अर्घ चढ़ा लेंगे। तो आप ये देखें, अगर वो लेट हो रहे हैं तो खाना भी लेट हो रहा है, किसी भी कारण से लेट हो रहे हैं तो सारी चीजें लेट हो रही है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे शाम को उन्हें नहा धो के अर्घ चढ़ाना पड़े, तभी वो खाना खाएंगे, इससे पहले खाना नहीं खाएंगे। इसके अलावा अगर किसी भी कारण से आपको सूर्य दर्शन नहीं हो रहे हैं, जैसा कि बरसात के दिनों में हो जाता है और जैसा कि आजकल जब ठंड का समय है उस वक्त भी हो जाता है, चाहे उस वक्त किसी प्रकार की कोई धुंध लगी हुई हो या बादल हो गए हो, तो ये काफी कॉमन था कि जब ऐसा होता था और उन्हें सन के दर्शन नहीं होते थे तो लगातार फास्टिंग पे रहते थे, पानी वो पीते थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई खाना या फल नहीं लेते थे उस वक्त। और ये मेरे पिताजी ने भी मुझे बताया कि वो तकरीबन उन्होंने 3 से 4 दिन तो लगातार उनको फास्ट करते हुए अपनी लाइफ में देखा है। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर मुझे उसका पक्का ध्यान नहीं है। तो ये भी मैंने काफी लोगों से बना, 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से हो जाते थे। मेरे फादर को 3 से 4 दिन भी वो याद थे, तो मैंने यहाँ मेंशन किया स्पेसिफिकली। लेकिन ये मेरे गांव में, मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस में हर कोई जानता है कि अगर सूरज नहीं निकला तो वो खाना नहीं खाते थे। इसके अलावा उनने जो इतनी अच्छी इंटेंशंस को रीड करने की एबिलिटी आ गई थी, वो तो बहुत ही जबरदस्त है कि लोगों की इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। इसलिए ही वो अपना खाना पीना सिर्फ अपने घर पे ही करते थे, किसी और के यहाँ नहीं करते थे, क्योंकि वो इंटेंशंस को इतने अच्छे से समझने लग गए थे। और वहां पे किसी को भी मना करना या उसमें कोई कमी निकालना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो इसी को समझकर वो सिर्फ एक ही नियम का पालन करते थे कि मैं बाहर का खाना खाता ही नहीं हूं। और अगर वो कहीं जाते भी थे तो अपने घर से अपना खाना लेके जाते थे, अपना पानी सेपरेटली लेके जाते थे, किसी के घर का खाना और पानी वो ग्रहण नहीं करते थे। कभी भी देर रात में उन्होंने खाना नहीं खाया। समर्स में अगर लेट हो भी गए तो 8:30 से लेट कभी भी वो नहीं हुए। सर्दियों में 7:30 से लेट नहीं हुए। इससे पहले ही, और ज्यादातर वो कोशिश करते थे कि दिन छिपने से पहले ही वो खाना खा लें अपना।
अगर उन्होंने उस दिन सूर्य के दर्शन कर लिए हैं तो। मेरे बड़े दादाजी का लाइफस्टाइल भी बहुत ही बेहतर था। वो शुरू से ही फार्मिंग में बहुत ही उनका मन लगा रहता था। इसके अलावा वो लकड़ी की भी अच्छी पहचान उनको थी और वो टिम्बर के भी काफी स्पेसिफिक उनकी नॉलेज थी। इसके अलावा वो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में, गांव में घर बनाने में, और उसके अंदर भी वो काफी उनका एक हम कहें कि पैशन था। उन्होंने अपने खुद के घर भी बनाए और जो हमारी और कंस्ट्रक्शन हुई वो भी उन्होंने खुद ही कराई। हालांकि इसको वो मॉनिटरी पर्पस से कभी नहीं करते थे, लेकिन अपने कार्यों के लिए वो अपना समय जरूर डिवोट करते थे। वो हमेशा वेजिटेरियन खाना ही खाते थे, किसी प्रकार का नॉनवेज वो कभी नहीं लेते थे, किसी प्रकार की कोई ऐसी एडिक्शंस वो नहीं रखते थे, और हमेशा अपने फील्ड्स में डेली बेसिस पे जाया करते थे। कम से कम 10 किलोमीटर तो रोज की उनकी एक वॉक हो ही जाती थी, और फुल टाइम फील्ड्स पे वो काम करते थे। अब इनकी सारी इन विशेषताओं को अगर मैं आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करके उनका मैं देखूं, तो आप ये देखिए जो उनका ये तरीका था, उस तरीके से वो नेचर के सिस्टम से फास्ट रखते थे। डिसिप्लिन उनका कनेक्टेड है नेचर से। सन है तो खाना खाएंगे, सन कितनी देर दिखा तो उसी हिसाब से उनके खाने की फ्रिक्वेंसी, कितनी मील्स लेंगे वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है दिन में उन्हें काफी लेट सन दिखाई दिया हो तो वो एक बार ही खाना खाएंगे, पूरे दिन नहीं दिखाई दिया तो पूरे दिन का फास्ट हो गया, काफी दिनों तक वो लगातार नहीं दिखाई दिया तो काफी दिनों तक लगातार उनका फास्ट आ गया। इसलिए वो और ज्यादा फास्ट भी नहीं रखते थे। इसके अलावा, इस नियम के अलावा, सिर्फ वो जिंदगी में 2 ही फास्ट रखते थे अपनी, एक शिवरात्रि का और एक जन्माष्टमी का। ये देखिए अपनी बॉडी को रेस्ट देने का और फास्टिंग करने का कितना महत्वपूर्ण और बढ़िया ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम का कितना जबरदस्त तरीके से नेचर के साथ तालमेल है, और जिसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना। आपको दर्शन हो रहे हैं, आप खाना खाइए। आपको दर्शन नहीं हो रहे हैं, आप खाना नहीं खाएंगे। और दर्शन होने के बाद ऐसा नहीं है कि दर्शन होते ही खाना खा लें। दर्शन होने के बाद जो एक नियम है वो ये है कि आप नहाएंगे, प्रेयर करेंगे, उसके बाद ही जल चढ़ाएंगे, तत्पश्चात ही आप खाना खा सकते हैं। तो इसमें इतनी ज्यादा संयम की भी जरूरत है। इसमें कोई भागम भाग नहीं है कि आप अपने काम को छोड़कर पहले भूख के चक्कर में पहले वो काम करके आएंगे। नहीं, उन्होंने कभी अपने लाइफ के अंदर ऐसा नहीं किया। जो कार्य वो कर रहे हैं वो करने के बाद ही वो ऐसा करते थे। अगर वो खेतों में भी सो रहे हैं किसी कारण से, तो जो पहले अड़ोस पड़ोस का सरोवर है, उस वक्त गांव में जोड़ जिसे हम बोला करते थे वो हुआ करते थे, तो सुबह उठते ही जोड़ में और तालाब में जाकर पहले वो स्नान करते थे। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देते थे, उस तत्पश्चात ही वो अपना आगे का कार्य करते थे। और अगर वो इसमें लेट भी हो गए हैं तो उन्हें अपने खाने की कभी कोई चिंता नहीं हुई कि वो खाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। तो ये ग्रेट डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को संवार सकती है और बना सकती है। तो ऐसे डिसिप्लिन को हमें भी आजकल के जीवन में लेने की और उनको निभाने की हमें आदत डालनी चाहिए, ताकि हम भी अपने कैरेक्टर को ऐसा डिफाइन कर पाए जिसकी वजह से हमारा जीवन और सरल और सफल हो जाए। तो डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग तो वो करते ही करते थे, और वो ज्यादातर 14 से 16 घंटे की अपने आप हो जाती थी। और विंटर्स के अंदर, और जिस वक्त हम कहें कि बरसात का मौसम है, उस वक्त तो 16 से 18 घंटे की भी फास्टिंग उनकी होती ही होती थी। तो ये देखिए अपने आप में फास्ट रखने की कितनी जबरदस्त नेचुरल प्रक्रिया है ये। इसके बाद रिजल्ट्स की भी बात करते हैं। देखिए ऐसा करने से उनको फायदा क्या हुआ, उनकी आयु बहुत बढ़ गई। अब मैंने जैसा भी अपने ताऊ जी, चाचा जी, पापा जी सबसे बात की, हालांकि आप सबको पता है पुराने जमाने में कोई कैलेंडर या कोई ऐसा नोटिफिकेशन सिस्टम या कोई बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स तो नहीं होते थे, और सबको मुंह जबानी और ऐसा ही याद रहता था कोई। तो सबके एक वेरिएबल इनपुट मुझे मिला। कुछ लोगों ने तो कहा नहीं 90 प्लस हो गए थे, कुछ लोगों ने कहा नहीं 87 88 थे। लेकिन सब कुछ करके मैंने ये निष्कर्ष तो निकाल लिया कि वो जब इस पृथ्वी से वो गए तो उस वक्त उनकी उम्र 80 साल प्लस में थी, उससे कम वो नहीं थी। इसके अलावा जिस चीज को सबने माना वो ये कि उनका हेल्थ और स्टेमिना घर में और लोगों को कंपेयर करते हुए बहुत ही अच्छा था। 70 साल तक भी वो हमेशा फील्ड में एक्टिवली काम करते थे,
और वो अपने खेत के सारे पेड़ों की कटिंग ट्रिमिंग खुद अकेले अपने आप ही कर देते थे। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस उम्र तक उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे बनाए रखा, अपनी हेल्थ को ऐसे मेंटेन रखा, तभी वो ऐसा कुछ कर पाए। इसके अलावा उन्होंने अपने टाइम में इतनी वेल्थ भी कमाई और इतनी जमीनें भी उन्होंने इकट्ठे करके हमारे लिए रखी। उनके बाद अब तक मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं है कि हमारे परिवार में, चाहे मेरे ताऊ जी हों, चाचा जी हों या हम भाई हों, आपस में किसी ने इतनी हिम्मत भी जुटा पाई हो कि उस प्रॉपर्टी को, उस वेल्थ को वो बढ़ा पाए हों। उसको हमेशा वो डिवाइड ही होती रही है, अभी तक वो बढ़ नहीं पाई है। लेकिन उन्होंने अपने समय में, हालांकि उनके और उस समय में सबके पांच पांच छह छह बच्चे तो कम से कम होते ही थे, उन बच्चों के बावजूद भी इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट की कि जो हम अब पोते तक भी हम उनको एंजॉय कर पा रहे हैं। इतना सक्षम हम में से अब तक कोई नहीं हुआ कि उसको वो बढ़ा पाए। तो इतनी वेल्थ उन्होंने हमें इकट्ठी करके दी। तो इसका जो मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा था वो सिर्फ ये था कि डिसिप्लिन अगर आपका है तो आप लंबी आयु भी रखेंगे, हेल्थ भी कमाएंगे, वेल्थ भी कमाएंगे। और इसके अलावा जो उन्होंने कमाई, वो एक और चीज कि उन्होंने काफी दिलों में राज किया, काफी लोगों के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा किया कि ऐसे कुछ बढ़िया और अलग से डिसिप्लिन्स भी हैं जो आपकी लाइफ को बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं 26 दिसंबर 2022 में अपने गांव में किसी काम के लिए गया था। उस वक्त वहां के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने इस चीज को उजागर किया कि आपके दादा जैसा डिसिप्लिन तो हमने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा, और ऐसा डिसिप्लिन हमने आज तक किसी और लोगों को फॉलो कोई करते हुए नहीं देखा। तो मेरी भी उम्र इस वक्त 42 साल हो रही है। तो मैंने भी जब ये डिसिप्लिन सुना तो मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया कि यस, ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो अगर अपनाई जाएं और की जाएं तो आपके स्वास्थ्य को, आपकी दिनचर्या को, आपके पूरे व्यक्तित्व को वो बदल सकती हैं और उनको बदलने की क्षमता भी रखती हैं। तो इस मंत्रा का जो फाइनल इफेक्ट मेरी लाइफ में हुआ वो ही हुआ, मैंने भी इसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाइड वे से इम्प्लीमेंट किया। और जैसा कि मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ, मैं वेट लॉस के ऊपर ज्यादातर काम करता हूँ और लोगों को उनका स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाता हूँ, और उनको मैं मदद कर रहा हूँ। तो मैंने जब ये प्रिंसिपल सोचा, जब मैंने प्रिंसिपल जाना समझा, तो इसको मैंने तुरंत अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करा। लेकिन इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से। मेरा जो आज की प्रैक्टिसेस में थोड़ा मॉडिफाइड तरीका है, हालांकि मैं इसको आने वाले समय में और सुधारूंगा। मैंने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि जब मेरे दादा ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने उस दिन से निश्चय कर लिया कि अगर मैं प्रभु के दर्शन कर लूं तो प्रभु के दर्शन करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। अगर मैं नहीं प्रभु के दर्शन कर पाया किसी भी कारण से, तो उस दिन मैं एक मील ही खाऊंगा, सिर्फ एक मील खाऊंगा, दिन में एक बार खाना खाऊंगा। उस दिन से मैंने ये प्रण किया और उस दिन के प्रण के बाद मैंने अब तक उसको निभाया भी। और मैंने अपनी जीवन में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने दिन में एक मील पे इतने सारे दिन मैंने बिताए। क्योंकि अब ठंड के वक्त जब सुबह सुबह प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए, तो जब मुझे दोपहर को दर्शन हुए चाहे तब मैंने खाया, मेरे को शाम को दर्शन हुए तो मैंने खाया। लेकिन जब तक मुझे दर्शन नहीं हुए मैंने नहीं खाया। शाम तक मैंने इंतजार किया, और शाम भी मैं बताऊं 4 से 5, इससे लेट मैं खाना नहीं खाता हूं आजकल। तो अगर मुझे शाम तक दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं तो इवेंचुअली मैंने एक अपनी मील ले लेनी है। और इस नियम को अपनाकर, जो मेरे दिमाग में ये एक हमेशा रहता था कि नहीं आप खाने से दूर नहीं हो सकते, इसको भी मैं गिरा पाया और इसको मैं अचीव कर पाया कि मैं दिन में एक बार खाना खाने से भी और स्वस्थ और बेहतर हो सकता हूं। और किसी प्रकार की मुझे कोई भी कमजोरी या किसी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं, कल ही मैंने सुबह तकरीबन 7200 मीटर का मैंने रेस लगाया। मैंने 7200 मीटर राउंड काटे अपने स्टेडियम में, ट्रैक के ऊपर, और उसके ऊपर मेरे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रही। और कल शाम को भी भोजन मैंने लेट ही किया, तकरीबन 5 बजे मैंने भोजन किया और दिन का एक मील ही लिया, क्योंकि कल भी दर्शन प्रभु के नहीं हो पाए थे। तो इसको अपनाकर
मैं बहुत स्वस्थ और हो गया, और मेरा जो विल पावर है वो भी बहुत बढ़ गया। और मैं अब इस चीज में भी हो गया कि हाँ, जो मैं अचीव नहीं कर पा रहा था कि क्या दिन में मैं एक मील पे रह सकता हूँ, तो मैंने उसको भी अचीव किया कि मैं दिन में एक बार खाना खा के आराम से रह सकता हूँ। मैं लोगों को भी बता सकता हूँ कि अगर आप फास्टिंग करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस डालें और ऐसे नियम बनाएं, तो ऐसे नियम आपको सपोर्ट करते हैं, और आप जो इस वक्त जो सारे दिन खाना खाते रहते हैं उसको छोड़कर धीरे धीरे कर्टेल होकर यहाँ पर भी पहुंच सकती हैं कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक मील खाएं, फिर भी आप पूरे ऐसे सुपर चार्ज रहें हमेशा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे दादा का इस महत्वपूर्ण डिसिप्लिन को जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इनसे कुछ इंपॉर्टेंट नगेट्स अपनी लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करके अपने स्वास्थ्य को और बेहतर और स्वस्थ बना लेंगे। और मेरे इस बड़े दादाजी के मैसेज को आप जीवन में और लोगों तक भी पहुंचाएंगे, और हो सकता है कि आपके कुछ दादा दादी भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो। तो आपसे मेरी एक और छोटी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपने दादा दादी से भी बात करें, उनसे पूछें उनके दादा दादी क्या करते थे, और वो ऐसी क्या चीजें करते थे अपनी लाइफ में जो स्पेशल वो हमेशा से करते आए हैं, क्या ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिनको वो हमेशा फॉलो करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन डिसिप्लिन्स को आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर शेयर करें, ताकि हम इसको एक ऐसा खजाना बना लें जिससे हमें पता लगे और हमारी आंखें भी खुलें कि हमारे बड़े बुजुर्ग इतने अच्छे अच्छे डिसिप्लिन्स अपनी लाइफ में फॉलो करते थे, जिनको हम भूल बैठे हैं, और जिनकी वजह से ही हम अब ऐसी परेशानियों में, और हम कहें दूसरी जो हमें दिक्कतें हो रही हैं उनका हमें सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो सेहत में हो, चाहे वो घर परिवार में हो, या किसी और फ्रंट पे हो, बिजनेस लेवल पे हो, क्योंकि हमने कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिनको फॉलो करना बंद कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनको स्वयं पढ़ता हूं, मैं तुरंत आपको उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए अगर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी आप सबके लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।